मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय पर हम सब ने चर्चा की है। 9वां अध्याय आज से चलेगा। टोडरमल जी साहब प्रारंभ में ही सूचना के रूप में कहते हैं मोक्ष मार्ग का स्वरूप हम यहाँ से बताएंगे। एक बार हम सब मंगलाचरण पढ़ लेवे, फिर आगे बढ़ते हैं। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूप। मंगलाचरण से भी ख्याल में आता है मोक्ष का उपाय, मोक्ष का मार्ग यहाँ से बताया जाएगा। पहले ही पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने अभी तक की संपूर्ण विषय वस्तु को समेट कर रखा है। ये अभी तक दुख के और दुख के कारणों की चर्चा की है तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बताया है। ऐसा ही इन्होंने लिखा है यहाँ पर। देखिए, प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक है उनका स्वरूप बतलाया है। उन्हें तो दुख रूप और दुख का कारण जानकर हे जानकर उनका त्याग करना। ये कहाँ से कहाँ तक की बात आई? ये तो 7वें तक की बात है। अब कहाँ से है तो 5वें 6वें 7वें में तो टोटली ग्रहित मिथ्यत्व की ही बात की। चौथे में अग्रहित मिथ्यत्व की बात की और पहले 2-3 अधिकार में भी कर्म के निमित्त किस प्रकार जीव दुखी है उसी की चर्चा की है। तीसरे अध्याय में हल्का सा मोक्ष के मार्ग का वर्णन मिलता है, क्योंकि हेडिंग ही है ना, संसार दुख और मोक्ष सुख का स्वरूप। तो वहां पर हालांकि 9वें अध्याय जैसे पुट आपको तीसरे अध्याय में भी देखने मिलेगी, लेकिन वहां पर तो मुख्यतया दुख का ही निरूपण करना है। इसलिए अब तक मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप बताया, इसमें पहले से लेकर 7वें अध्याय समाहित हो गए। और जो यहां लिखा है तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, वो क्या है? 8वां अध्याय बराबर। और अब हम मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक है उनका स्वरूप बतलाते हैं और उनको उपादेय जानना जीव का यही कर्तव्य है। आत्मा का हित, क्योंकि आत्मा का हित एक मोक्ष में ही है। ये प्रकरण है। इसी से रूपरेखा संपादक ने बनाई थी, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की। फिर सम्यक चारित्र में भी अणुव्रत, महाव्रत, 28 मूल गुण आदि चार्ट देखा था ना हमने एक दिन, आपको याद होगा तो। फिर अणुव्रत में भी 12 व्रत, 11 प्रतिमाएं, ये सब टोडरमल जी साहब को लिखना होगा। और सम्यक ज्ञान में जैसा 6 ढालाकार ने, 6 ढालाकार तो आगे बढ़े हैं क्योंकि उनके पास उम्र भी थी और ग्रंथ भी छोटा था, तो उन्होंने संपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकाशक के विषय वस्तु को 3 अध्यायों में बांध लिया। 2.5 ही अध्याय में, यू ज्यादा कहना हो तो, और 3 अध्याय को। और फिर 4थे अध्याय में सम्यक ज्ञान की, 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय के उत्तरार्ध में अणुव्रतों की और 6वें अध्याय में महाव्रतों की चर्चा की है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी वहां पर एक प्रकार से आ गया। ये नहीं कर पाए, ये सम्यक दर्शन के 8 ही अंग लिख पाए थे और वहीं पर वो ग्रंथ उसके बाद पूर्ण नहीं हो सका है। ठीक है, देखिए तो प्रारंभ ही में कहते हैं मिथ्या दर्शनादिक है उनको हमने हे रूप बताया। अब सम्यक दर्शनादिक है उनको उपादेय रूप बताएंगे। अब उन्हीं का निरूपण चालू करेंगे। तो और कहते आत्मा का हित मोक्ष ही है। आपको याद होगा जब हमने सर्वार सिद्धि प्रारंभ किया था, वहां पर पहला ही प्रकरण था, वो जीव आया जिनके निमित्त से
सरवार सिद्धि लिखी गई है। और वह जंगल में आया और एकदम मनोरम स्थान में, जहाँ पर मुनियों का काबिला संग बैठा था, वहाँ पर आया और वहाँ पर मुनि को प्रश्न पूछता है कि भगवान, आत्मा का हित क्या है? तो उत्तर स्वरूप आचार्य देव ने कहा था, आत्मा का हित मोक्ष है। याद आ रहा है? कैसे थे वे मुनिराज, जो बिना बोले ही जिनकी वाणी मोक्ष मार्ग कहने में समर्थ थी, है ना। अवाक विसर्गम वपुषाम निरूपयंतम। ऐसा आया था कि बिना बोले ही उनकी काया सब कुछ बोल रही थी, मोक्ष मार्ग बताने में समर्थ थी। फिर एक प्रश्न किया है टीकाओं में, आत्मा का हित मोक्ष ही है, तो मोक्ष का स्वरूप पहले बताया जाना चाहिए। तो अन्य टीकाओं में ऐसी बात आई है कि जितने भी अन्यमति है, अन्यमतियों में जितने भाववादी है, जितने मोक्ष को मानते हैं, उन्होंने सभी मोक्ष का स्वरूप एकार्थ रूप से ही माना है। तो उनका क्या तो स्वरूप लिखना है, इसमें परस्पर विरोधी नहीं है मतांतरों का। लेकिन मोक्ष मार्ग में खूब मतांतर है, खूब अपेक्षा, अर्थात कहना चाहिए अलग अलग ही निरूपण चलता है। इसलिए हम पहले तो मोक्ष का मार्ग ही बताएंगे। इसलिए मोक्ष का मार्ग प्रारंभ किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र वहां पर इसलिए आया। मोक्ष का स्वरूप उन्होंने 10वें अध्याय में बताया। फिर ठीक है, क्या कारण बताया? मोक्ष का स्वरूप सभी एक रूप में ही मानते हैं। अभी वहां पर भी अर्थ इतना समझना कि वहां पर भी वैसे एक रूप में नहीं मानते हैं, क्योंकि हम यदि कहे कि मोक्ष का स्वरूप सुख रूप है, अब बौद्ध आदि तो सुख का भी उच्छेद मानते हैं, सुख का भी अभाव मानते हैं। वे समझ में आया? मैंने पहले भी आपको कहा है, अन्य मतियों के जो कथन है वो जैन मत से ही निकले हैं, स्याद्वाद शैली न समझने से। अपने प्रवचन सार में भी सुख दुख से रहित भगवान को दिखाया है। सुख दुख मतलब क्या कहना चाहते होंगे वे? इंद्रिय सुख की बात चल रही थी हमारे, वे नहीं समझ पाए और उन्होंने वैसा निरूपण किया वहां पर। ठीक है, जीवत्व का अभाव वो सिद्ध, ये अन्य मतियों ने इसको नहीं समझा। जीवत्व मतलब हम 10 प्राण कहना चाहते थे, और उस जीवत्व का वो सत्ता का नाश ही को मोक्ष मानते हैं। ये सब अपने मत को ही अच्छे से न समझकर उन्होंने सबने उनके मत अपने खड़े किए हैं। ठीक है, ठीक है। तो आत्मा का ही तो मोक्ष ही है, ये प्रकरण चलेगा। ये मैं आपको पूछूं प्रश्न में, इसको क्या कहेंगे हम? सम्यक एकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्या एकांत, मिथ्या अनेकांत में यदि वर्गीकरण करना है तो ये किस में चला जाएगा? बहुत अच्छा, सम्यक एकांत, आत्मा का हित मोक्ष ही है। जहां पर ही एवकार लगता है वो एकांत की बात होती है हमेशा। और एकांत सभी सम्यक होते ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन जो सत्यार्थ निरूपण हो, है ना, उसको कहेंगे। फिर सम्यक एकांत में चला जाएगा, आत्मा का हित मोक्ष ही है। और बस इतना ही कहेंगे, इसको सम्यक अनेकांत कैसे बनाया जा सकता है? आत्मा का हित मोक्ष ही है, कौमा अन्य नहीं। नीचे की लाइन देखिए ना, वह आत्मा का हित मोक्ष ही है, कौमा अन्य नहीं। ये हो गया सम्यक अनेकांत। ठीक है, सम्यक अनेकांत क्यों हो गया? नास्ति भी बता दिया। अभी तक तो अस्थि थी, एक धर्म बताया था, और अभी दोनों धर्म बताया, अस्ति नास्ति। अब मिथ्या एकांत क्या होगा? मोक्ष का आत्मा का हित इंद्रिय सुख ही है, ये मिथ्या एकांत हो गया। अथवा मोक्ष भी है, मोक्ष भी है, ये भी है, ये सम्यक मिथ्या अनेकांत हो गए। ठीक है, चलते हैं आगे। ये न्याय की शैली में प्रकरण आगे बढ़ाया है। ये सरवार सिद्धि का बहुत प्रभाव टोडरमल जी पर था, इसलिए टीकाओं में अन्य टीकाओं को उल्लेख कहीं नहीं किया टोडरमल जी ने। तत्वर सूत्र के नाम पर उनको एक ही टीका ख्याल में आई, सरवार सिद्धि, इसलिए उसी का वे उद्धरण जगह जगह देते रहते हैं। और सरवार सिद्धि लिखी भी गई है सबसे पहले, इसमें कोई शक नहीं है।
और फिर राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, ये तो सर्वार्थ सिद्धि का एक प्रकार से अनुगम किया है उन्होंने और फिर विस्तार करते गए हैं। ठीक है, चलते हैं। अभी प्रारंभ ही में टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, जीव मात्र का लक्ष्य सुखी होना है, सबका प्रयोजन, कुछ भी करके सुखी होना है। बाजार में से जब हम निकलते हैं, बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं, इस तरफ सैकड़ों दुकानें हैं, पूरा मार्केट भरा है दुकानदारों से। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, ये सभी दुकानदार किसका धंधा करते हैं? तो आप कहेंगे ये साहब कोई इलेक्ट्रिकल का धंधा करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा करता है, फिर कोई होटल भी खोले हैं, फिर कोई चप्पल जूतों की भी दुकान है, कोई नाई भी है। तो एक प्रकार से तो ऐसा कहना बनेगा कि अनेक अनेक दुकानें हैं, लेकिन मैं आपको कहूं ये अनेक दुकानें नहीं हैं। ये किसकी दुकानें हैं? ये सब पैसा कमाने की दुकानें हैं। ये मैंने जो कथन किया है ये प्रयोजन की तरफ से किया है। ये धन लूटने की दुकानें हैं। इतना ही नहीं, जो जोर जोर से चिल्ला रहा है ना उस कोने में खड़ा रहकर, मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं लुट गया, वो भी लुट गए कहने के लिए नहीं चिल्ला रहा है, वह भी लूटने के लिए चिल्ला रहा है। क्यों दीपेश? क्योंकि लुट गया, कितना सस्ते में माल बिक गया, कितने में लाया था, देखो तो साहब, देखो तो साहब। क्यों भाई, कैसे भी कैसे, अरे कुछ मत बोलो साहब, ये तो 100 में लाए थे, ये तो 50 में भी मांगे पब्लिक ने, अब उनके सामने चलो हमको भी 50 में दे दो, अब उनको दिया हमको भी दे दो। ये टेक्निक होती है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये साहब आप ही को दे रहा हूँ, मैं आप ही को दे रहा हूँ, मैं बहुत घाटे में दे रहा हूँ, देखो बिल देखिए हमारा। वो बिल के ऊपर बहुत डिस्काउंट भी रहता है उसको, लेकिन ये देखो परचेज बिल है हमारा, हम बिल कॉस्ट में आपको दे रहे हैं, बिल्कुल लाभ नहीं उठा रहे हैं। हर एक की ऐसी ही स्टाइल होती है, हर एक दुकानदार की। साहब आपसे क्या, आप तो घर वाले हैं, अब तो ले जाइए, पैसा भी मत दीजिए, ये कहने की स्टाइल है। और दूसरी बार यदि वो बिना पैसा जाए और दूसरी बार आए, उनको चढ़ने भी नहीं देंगे दुकान में, लेकिन वे जानते हैं ये तो भेजेगा पैसा। समझ में आया? अब तो इस्तेमाल करिए, फिर दीजिए, और आप सब जगह पूछताछ कर दीजिए। क्या कहा मैंने? ये सब दुकानें हैं, एक लाइन में बोलिए, ये पैसे लूटने की दुकानें हैं। उसी प्रकार जितने भी जीव हैं वे अनेक अनेक प्रकार से कहो तो वे क्या करते हैं? कोई खाना चाहता है, कोई पीना चाहता है, कोई सोना चाहता है, कोई उठना चाहता है, अनेक अनेक प्रकारता से कथन हुआ। एक प्रकार से बोलो, ये सब जीव का प्रयोजन सुखी होना है। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? सबको सुखी होना है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो सुखी नहीं होना चाहता और सुखी होने के लिए कोई काम नहीं करता। आपने तो सुना ही होगा, हम सोते भी है, क्यों सोते हैं? सुखी होने के लिए। उठते क्यों हो फिर? परस्पर विरुद्ध बात। भरते क्यों हो पेट? खाली क्यों करते हो? यहां पर क्यों आते हो? यहां से जाते क्यों हो? हर एक का कारण एक ही है। आपने आसन भी बदला, ऐसने ऐसा क्यों किया? हर एक प्रश्न में आप कार्य में प्रश्न खड़ा करो तो प्रश्न का उत्तर किस रूप आएगा? हर एक। मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं ना, वैसा भी प्रवचन में से बीच में उठकर चले गए तो अरे रे, दूसरों के प्रवचन सुनते, मेरे तो प्रवचन ही नहीं सुनते हैं वे, कितने कैसे लोग हैं वे। नहीं नहीं, वे तुमको दुखी करने के लिए नहीं उठे हैं, तो वो स्वयं सुखी होने के लिए उठे हैं। यहां पर जितने भी जन कार्य करते हैं, तुम्हें लगता है ना जो कह रहा है मैं लुट गया, वो भी लूटने के लिए चिल्ला रहा है। उसी प्रकार तुम्हें जो लग रहा है तुम्हें दुखी करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वे स्वयं सुखी होना चाहते हैं, बस बात इतनी सी है। वे ये मानते हैं वो ऐसा करेंगे तो उनको सुख होगा, और उससे तुमको दुख हो रहा है, वे क्या कर सकते हैं उसके लिए? टोडरमल जी साहब कहते हैं सभी जीव यहाँ पर सुख चाहते, जय त्रिभुवन में जीवानंद, सुख चाहे दुख ते भयवन। दुखी कोई नहीं होना चाहता। इसलिए कहते हैं आत्मा में चाहे जैसी अवस्थाएं हो, उससे बिगाड़ सुधार नहीं है जीव का। जीव का बिगाड़ सुधार
एक दुख सुख से ही है, अन्य कोई पर्याय से नहीं है। अन्य पर्याय कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया। और जिसके निमित्त से सुख दुख होना माने उसी में फेरफार करता रहता है। जिससे सुख होना माने उसको जोड़ता रहता है, जिसको दुख होना माने उसको हटाता रहता है। दो तरफ की बात की मैंने, कौन कौन सी, सुख दुख पर्याय कौन सी चाहता है, और फिर पर्याय को लेकर बाहर के निमित्तों को भी कैसे जोड़ता हटाता है। और इससे दूसरी बात अभी कह रहे हैं, जिनसे सुख दुख नहीं होता ऐसी जो पर्याय है, जैसे संकोच विस्तार आदि। संकोच विस्तार समझ में आ रहे, व्यंजन पर्याय अपनी, तो वो सुख दुख में सीधी कारणभूत नहीं है, तो वो कैसी भी हो उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उससे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसके निमित्त जो भी बाहर में सहयोग है उसको लेकर भी वो हटने का और जुटाने का भाव नहीं करता। अब मैं आपको खोलूंगा थोड़ा सा, ये समझ में आ रहे दो बातें। मैं थोड़ा सा पहले मार्किंग कराऊं आपको। आइए यहाँ पर आप पेज नंबर 305 पर देखिए, ये आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है। ये जो 3 लाइन का पैराग्राफ है, पैराग्राफ पहला, इसमें एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है ए, ये पर्यायों की बात आई है यहाँ पर, पर्यायों की। और टोडरमल जी साहब और एक बात कहते हैं, वैसे मैं जाते जाते कह दूं, इसमें कुछ हेतु दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्यों, हाथ में जो कंगन पहने हैं उसके लिए दर्पण की क्या आवश्यकता। भले आदमी, तुम्हारे आंख के ऊपर जो काला स्पॉट है वो देखने के लिए तो दर्पण की आवश्यकता हो सकती है। आंखें तो घुमा घुमा के नहीं देख सकते कपाल के ऊपर, लेकिन जो आंख में हाथ में कंगन पहने हैं वो तो सीधे आंखों से देख लो। इसमें कोई युक्ति तर्क की आवश्यकता कहाँ है। टोडरमल जी साहब कह रहे सब सुखी होना चाहते हैं, इसमें कोई हेतु की आवश्यकता नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो बात होती है उसमें क्या हेतु देना, ये बात कह रहे हैं। और ये हो गया। अभी नीचे के पैराग्राफ में आओ, वहां पर लिखते जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं बी। यहां से क्या बात फली, निमित्त, राइट। एक तरफ पर्याय अपनी और एक तरफ निमित्त, सुख दुख का निमित्त कारण, ठीक है, कार्य कारण। अभी नीचे लिखेंगे आप पैराग्राफ 2, ये पैराग्राफ नहीं, ये पॉइंट 2, अंतिम पैराग्राफ। वहां पर कह रहे तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। आदि में क्या कहेंगे, समस्त पर्याय आदि, समस्त पर्याय जीव की जितनी भी है उनसे जीव का बिगाड़ सुधार नहीं होता। संकोच विस्तार तो मैंने बहुत ही, एक टोडरमल जी साहब ने बहुत ही स्थूल कथन किया संकोच विस्तार कहकर। क्यों संकोच विस्तार मतलब दुबला हो मोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीव को। सुनिए ध्यान से, आप पूछेंगे ऐसा कैसे फर्क नहीं पड़ता, मोटा है, वहां पर भी यदि मोटेपे में वो सुख हो रहा हो तो वो मोटा ही बना रहना चाहता है। यदि वो दुबलेपने में सुख मानता हो तो दुबला ही रहना चाहता है। मतलब सीधा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बात अपने सुख दुख के ऊपर निर्भर होती है। तो जीव को अभिष्ट सुख है, फिर चाहे जो अवस्था हो बाहर की। समझ में आता है आपको। तो कह रहे तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी होती है। ये प्रदेशत्व गुण की व्यंजन पर ले ली इन्होंने यहाँ पर। और आदि में क्या लेंगे, आदि में अर्थ पर भी समस्त ले लो, सुख दुख को छोड़कर। सच पूछो तो ज्ञान भी कम है ज्यादा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता जीव को। क्या कहा, उसी में वो सुखी रहता है। ज्यादा ज्ञान भी किसी को नहीं, हमको नहीं जानना भैया, तुम्हारा जानना हो तो जानो, चलो घूमने चलना है वहां पर, चलो ये देखना वो देखना, नहीं देखना, हम तो यही ठीक है। लोग नहीं कहते क्या, तो कहा जानना सुख का कारण हुआ। मतलब जानना भी सुख के कारण में नहीं आता है। देखो मैं तो लोक की अपेक्षा चर्चा कर रहा हूं, और लोक में तो बस सुखी होना है हमको। समझ में आ रहा है। अभी देखो तो नीचे कह रहे हैं अन्य और भी कुछ भी अवस्था हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए यहां पर 2a लिख दिया। अभी 2b में क्या आएगा, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर होने करने का, वो होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। ठीक है, ये आएगा 2b में। ये क्यों लिखा अपन 2b में, क्यों लिखा बोलो ना, निमित्त, राइट।
आपको ये ख्याल में आना चाहिए था कि पहले में जहां पर पॉइंट किया ए बी में, वहां पर सुख दुख और उसके निमित्त वहां पर प्रवृत्ति है, और दूसरी जगह उसके कोई मतलब नहीं है। 2ab में उस संकोच विस्तार अवस्था है और बाहर के भी सहयोग जिसको लेकर कोई सुख दुख नहीं होता, उसको हटाने जुटाने का कोई विकल्प उसको उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, ये हो गया अपना। अब आइए फिर टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि ये सभी अवस्थाएं तो भोग सकता है, एक दुख को भोग नहीं सकता। ये क्या कहा मैंने? और बाकी की अवस्था है उसको तो स्वावस्था से भी भोग लेवे, लेकिन दुख को स्वावस्था से भोगना नहीं चाहता, परवस्था से भोग लेता, ये बात अलग है। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में रहा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो बात अलग है। हम ठंड को भोग रहे हैं, लेकिन वैसे स्वाधीनता दी जाए कि बोलो भैया तुमको ये चाहिए क्लाइमेट की, वो चाहिए, तो फिर उसको कोई नहीं चाहेगा इस क्लाइमेट को। परवस्था से जैसा भोजन मिल रहा है ठीक ही है, लेकिन स्वाधीनता से ये भी भोजन रखे वो भी भोजन रखे, तो देखे ना इस भोजन की तरफ, इन कपड़ों की तरफ। समझ में? तो एक दुख ऐसी अवस्था है जिसको बिल्कुल भोगना नहीं चाहता, और कदाचित भोगता है तो पराधीनतावश, स्वाधीनतावश उसको भोगना नहीं चाहता। तो टोडरमल जी साहब ने अच्छा प्रकरण आया है। अभी सौम्य का प्रश्न था थोड़े दिन पहले। यहां पर ये कहते कुछ लोग सुखी होने के लिए सोना चाहता है। दोनों जनों को उदाहरण ले। एक जन सोना चाहता है तो कहते देखो तो जड़ सरीका होकर भी अपने दुख को मिटाना चाहता है, और कोई जीव है वो मरना चाहता है तो वहां पर कहते देखो तो अपने अस्तित्व का नाश होकर भी सुखी होना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों टोडरमल जी साहब ने इसलिए बताए हैं कि निद्रा वाकई में सुखी होने का उपाय नहीं है, लेकिन ये सोकर भी मतलब क्या कह रहे वो जड़ सरीका होकर भी दुख को मिटाना चाहता है। ठीक है, और ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है, देखिए आप। देखो दुखी हो तब सोना चाहता है, वह सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीका भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। तथा मरना चाहता है, वह मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। अनेक अनेक उपाय करता है, कह रहे यथार्थ उपाय नहीं करता। कभी तो सोना चाहता है, कभी तो आत्महत्या भी करना चाहता है, हालांकि वस्तु का कभी नाश नहीं होगा। इसलिए यहां पर लिखा है वो वस्तु का नाश होना मानता है, ऐसा वस्तु का नाश होता थोड़ी है, लेकिन उसके चित्त में तो अस्तित्व को भी मिटाकर सुखी होना चाहता है। वो अस्तित्व को मिटाकर सुखी कैसे होगा? लेकिन बस चाहता है। दुख मिटने का नाम सुखी होना मानता है वो कायदे से। नहीं समझ में आ रहा है आपको? सुनो, मैं तो ये कह रहा हूं सुखी होना बात अलग है, वहां पर सुख के वेदन की तरफ संकेत है, और यहाँ पर जहां पर मरना चाहता है वहां पर सुख के वेदन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो रहेगा नहीं, सुख वेदन किसका करेगा? लेकिन बस दुख का वेदन नहीं करना चाहता है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं दुख का न होना और सुख का होना ये पर्यायवाची है। तो तू कह रहे समझ में, तो सुख भोगेगा ही नहीं, तो ऐसे दुख के मिटाने का क्या ले रहे हो तुम? ठीक है, तो आगे टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए ये दुख किसको कहते हैं? कह रहे आकुलता ही दुख है, और सुखी होने के लिए ये दो बातें हैं। कह रहे या तो अपनी जैसे आकुलता है, इच्छा है, वैसा तो द्रव्य परिणमे, वस्तु परिणमे, तब ये सुखी हो, अथवा जैसी वस्तु परिणमे वैसा ये माने तब ये सुखी हो। लेकिन कह रहे हैं बहुत ही रेयरली, कभी कभार इसकी इच्छा के अनुसार कोई द्रव्य परिणमन होता है, तो ये वैसे प्रायः तो दुखी ही रहते हैं। कभी कभार सुख का झटका आता है, तो उसमें भी ये कह रहे हैं, और उस समय में भी सर्वथा निराकुल तो हुआ नहीं है, क्योंकि उसी समय में अन्य विषयों को भोगने की इच्छा प्रारंभ हो जाती है। टोडरमल जी साहब ने तीसरे अध्याय में खूब लिया है, वैसे यही प्रकरण तीसरे अध्याय में चला है, झपट्टे मारता है। वहां पर यह उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार कोई आदमी 10 जनों से पिट रहा हो, ख्याल में है ये उदाहरण दिया उन्होंने, 10 जनों से पिट रहा हो कोई आदमी, तो कह रहे एक समय में तो 10 जन नहीं पिटते,
लेकिन किसी समय किसी का हाथ और किसी समय किसी का हाथ, ऐसा तो चलता ही रहता है। कोई समय ऐसा नहीं आता कि किसी से पिटना बंद हो गया है। एक साथ भले नहीं पिटता हो, समझ में। तो उदाहरण किसके लिए दिया है? तो कह रहे हैं वो जिस समय एक पिटता हो, एक पीट रहा हो, उसी समय दूसरा भले ही नहीं पीट रहा हो लेकिन दूसरे समय में वो भी पीटेगा। उसी प्रकार इंद्रिय विषय में इतना दुखी है जीव, सदा काल वो निरंतर बेचैन है कि अभी किसी विषय को भोगा, उसी काल में फिर दूसरों को भोगने की इच्छा, और दूसरे काल में उससे ग्रसित हो जाता है, और फिर इच्छा, फिर इच्छा, 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 ऐसे कभी भी इच्छाओं का पार उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो टोडरमल जी साहब ने इस पैराग्राफ में भी यही समझाने का प्रयास किया है। और कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के अधीन नहीं है तो दूसरा द्रव्य अपने अनुसार कैसे परिणमेगा? तो कह रहे हैं या दूसरे द्रव्यों से सुख उत्पन्न हो सकता नहीं। ये तो दुख होने का मूल कारण एक अपना मोह ही है। और प्रत्यक्ष आगे भी खूब सारे उदाहरण दिए हैं उन्होंने। तो कह रहे प्रत्यक्ष हम लोक में भी देखते हैं। देखो यहाँ पर इसको अंडरलाइन करिए पहले, इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। ठीक है, अभी देखो प्रकरण कैसे उठा रहे हैं। पहले तो मैं आगे बताऊं, प्रकरण इन्होंने वैसे एक्सटेंड किया है। ये कहते हैं कि जैसे ज्ञानावरण आदिक भी है, यहाँ पर मोह कर्म ले लिया इन्होंने पहले तो। अभी ज्ञानावरण आदिक भी है, वो सहयोगी कारण है उसके सुखी होने में, क्या दुखी होने में। सहयोगी कारण मतलब मूल तो मोह ही है, और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का उदय होगा। जैसे ज्ञानावरण का उदय है और देख नहीं सकता, उसमें यदि मोह जोर मारे ना कि हमको ये चीज देखनी, ये चीज जाननी, तो महादुखी होता है फिर। तो मोह भी काम कहां पर करता है? वो ज्ञानावरण आदि को लेकर काम करता है। इसलिए उपचार से उनको भी दुख का कारण बोला जाता है। अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, और कहीं कहीं तो कहते हैं मोह ही दुख का कारण है। तो मूल तो मोह के हयाती में ही सातों कर्म अपना अपना रंग दिखाते हैं। तो मूल तो मोह दुख का कारण, लेकिन मोह भी असर दिखाएगा किस पर? देखो स्क्रीन पर हम लाल पीला नीला रंग दिखा रहे हैं आपको, तो भ्रम हो रहा है आपको। ये लाल पीला ये फोकस के सामने वो जो पन्नी लगी है प्लास्टिक की, उसके कारण भ्रम हो रहा है। लेकिन भ्रम का दूसरा कारण क्या है? वो स्क्रीन भी तो है, स्क्रीन ही पर तो सब आ रहा है। उसी प्रकार ज्ञानावरण ही को लेकर तो मोह हो रहा है। ये कितना जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते। तो टोडरमल जी साहब ने तीसरे अध्याय में भी लिया दोहरा सुख और दोहरा दुख। ख्याल में है आपको दोहरा दुख क्या लिया है? एक तो जैसे जानना बहुत चाहता है, एक दुख का कारण, और दूसरा और जानने में कुछ आता नहीं है, दोहरा दुख। समझ में आया? एक तो मोहनी की तरफ से बोला और एक तो ज्ञानावरण की तरफ से बोला। अभी आगे चलो। दान आदि खूब देना चाहता है, मोह का मोह, और कह रहे लेकिन वो कुछ बात नहीं बनती है उसकी, अंतरकर्म का उदय है, दोहरा दुख। ये समझ में आ रहा है आप सबको क्या कह रहा हूं मैं? अभी हर में घटित कर सकते हैं। अभी जैसे चाहता है गोरा होना लेकिन है काला, अथवा चाहता है काला होना है गोरा। अभी दोहरा दुख बताओ, चाह ये तो मोह, और नाम कर्म भी उसके अधीन नहीं है, ये दूसरा दुख का कारण। ये दोहरा दुख बताते गए हैं, और सुख भी दोहरा बताते गए फिर हर जगह। जैसे ऊंच कुल बनाना चाहता था, सो अभी चाह रही नहीं, एक सुख, और दूसरा सुख, और सर्वोत्कृष्ट गोत्र की प्राप्ति हो गई, सिद्धावस्था हो गई। तो दोहरा सुख, ऐसे हर जगह दोहरा 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 घटित करके गए। अभी जानना किसी को चाहता नहीं, एक सुख, और दूसरी तरफ से बोलो जानने में सब कुछ आने लग गया, ज्ञानावरण का भी अभाव हो गया। मतलब हर एक स्थिति को उन्होंने दो तरफा घटित करने का प्रयास किया है। समझ में आ गया? चलते हैं। आयु कर्म में कैसे घटित करेंगे बोलो? जीना चाहता है और पर्यनाश हुए बिना रहती नहीं है, ये दोहरे दुख का कारण। अब वहां पर ऐसी कोई इच्छा रही नहीं है, क्योंकि समान जाति द्रव्य पर्य को अपना मानता ही नहीं है, और बाहर में भी जन्म मरण होता नहीं है। दोहरा सुख समझ में आता है सबको? ये तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर भी अब ये सहकारी कारण कहकर, किसको सहकारी कारण कह रहे हैं? 7 कर्मों को।
कारण का कारण, ये आप समझ रहे हैं। आज तक हम क्या कर रहे थे, नो कर्म किसको बोल रहे थे, शरीर को, संयोग को। यहां पर इन्होंने मूल दुख का कारण मोहनीय कर्म बताया, और मोहनीय कर्म फिर कारण का कारण एक ज्ञानावरण आदि 7 कर्मों को लिया, उन्हीं को घटित कर करके दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे एक में पढ़ू थोड़ा सा, देखो उसके अकुलता का सहकारी कारण, सहकारी क्यों लिख रहे, मूल कारण कौन है, मोहनीय। सहकारी कारण ज्ञानावरण आदिक का उदय है। ज्ञानावरण आदिक में क्या क्या आएगा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बस दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। वैसे अंतराय नहीं लिखते अलग सा तो अपना अंतराय भी डाल देते इसमें फिर लेकिन लिखा है ना उन्होंने। चिन्मय खड़े रहोगे क्या, खड़े रह जाओ फिर क्या है, और बैठकर ध्यान दे सकते हो तो बैठ कर दो, नहीं तो खड़े रहो फिर आकर जिन्होंने हाथ में लेकर देख लो आप। तथा उस अकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरण आदि का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की अकुलता होती। देखो इसमें कारण कार्य जो लगाए हैं ना इन्होंने, ज्ञान दर्शन कम प्रकट है इसलिए अकुलता होती है। यह कारण कार्य उपचार से है, किसी को जानना देखना कम होता और अकुलता नहीं होती हो सकता है कि नहीं ऐसा। लेकिन यह सहकारी कारण बता रहे हैं ना, ये भी अकुलता क्यों हुई, कह रहे मोह है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहां पर भी तो कम है। देखो मेरा लड्डू छोटा भाई, बड़ा मिले तो खाओ भाई, अकुलता हुई, हमको छोटा लड्डू मिला, छोटा लड्डू हुआ, तो अकुलता क्यों हुई वैसे मुझे बताओ संकल्प। अकुलता का कारण एक तो अपना असंतोषी परिणाम जो है, ठीक है ऐसा नहीं माना, और दूसरा वास्तव में बाहर में लड्डू छोटा दिया ना आपने, अब सुखी कैसे होगा। एक तो संतोषी परिणाम अंदर की बात, और बाहर में भी सबके समान लड्डू दिखे मिले तो सुखी हो जाए, या सबसे बड़ा मिले सुखी हो जाए। कारण का कारण ऐसा डाल दिया, लोक में उसको कारण कहा जाता है, इसलिए ये भी कारण कह रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है, पंडित पने को सुख का कारण और मूर्ख पने को दुख का कारण लोक में माना जाता है। नहीं माना जाता तो पागल है कि कोई डोनेशन लाखों और करोड़ों डोनेशन दे देकर इंजीनियर और डॉक्टर कर रहे हैं, ज्ञान को सुख का कारण मान रहे तभी तो। समझ में आ गया, इतने ट्यूशंस कोचिंग्स रात दिन 10-10 घंटे स्कूल में जाकर भी 5-5 घंटे की कोचिंग क्यों लगाते हैं, फिर वो ज्ञान अर्जन सुख का कारण मानते तभी तो। नहीं तो वैसे कभी सुबह नहीं उठ सकते 4-4 बजे 5-5 बजे, और अच्छा आप देख सकते उठते हुए और कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमको तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। समझ में, वो तो वहां पर भी प्रयोजन सुखी होने का ही है, ज्ञान की वृद्धि मूल प्रयोजन नहीं है। क्या कहा, यदि सैलरी बिना ज्ञान के ही मिलती हो तो कौन ज्ञान में इच्छा है। इसलिए टोडरमल साहब कह रहे हैं ज्ञान की तरफ संकेत नहीं है, ज्ञान प्रयोजन नहीं है जीव का, ज्ञान तो लक्षण है जीव का, प्रयोजन तो सुख है। समझ में आता है, इसलिए जय त्रिभुवन में जीवानंद, ज्ञान चाहे अज्ञान ते भयवंत, ऐसा नहीं है। क्या कहा मैंने, वो तो चाहते सुख है, यह बात दूसरी है। क्या बात दूसरी है कि सुख और ज्ञान अविनाभावी केवल ज्ञान होगा, और वहां पर भी ज्ञान अज्ञान मतलब अवधिक अज्ञान तो किंचित भी दुख का कारण नहीं है। क्या कहा मैंने, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी दुखी है, और अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान वाला वो गणधर होकर, गणधर नहीं सॉरी, वो मुनि होकर भी, वो 11-12 गुण स्थान तक का जीव होकर भी वो परम सुखी, आनंद पूर्ण सुखी है। 11-12 जीव को कहते हैं 11-12 गुण स्थान वर्ती को पूर्ण सुखी। समझ में आता है क्या कहा। ये तो फिर आगे एक थोड़ी अपेक्षा पड़ेगी, कौन सी अपेक्षा पड़ेगी कि पूर्ण अनंत सुखी होने के लिए ज्ञान भी अधूरा नहीं चलेगा। इसलिए 12वें गुणस्थान के प्रथमांतर मुहूर्त में मोहनीय का अभाव होता है, तब भी आनंद सुख तो नहीं हुआ। और फिर दूसरे अंतर मुहूर्त में 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञान और दर्शन और अंतराय का अभाव होगा। 10वां अध्याय पढ़ा है अपने तत्व सूत्र का, पहला सूत्र ख्याल में किसी को, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयात च, ऐसा ब्रेक कर दिया। क्या कहा, पहले मोह क्षयात च ऐसा लिखा, और फिर केवल दर्शन आवरण अंतराय क्षयात च केवलम। आप समझ रहे, क्षय उनका सबका क्षय। तो ऐसा प्रश्न पूछा टीकाओं में भी, मोहनीय सबसे अलग क्यों रखा है, तो कह रहे क्योंकि मोहनीय का क्षय सबसे पहले होता है, और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय का। लेकिन अनंत सुख तो युगपत 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में ही होता है, क्योंकि वे कहते हैं
सुख में बाधक मात्र मोहनीय नहीं है, सुख में बाधक मोहनी के साथ साथ अन्य 3 घाती कर्म भी है। आप समझ रहे सब विषय को अच्छे से प्रॉपरली? ज्ञप्ति परिवर्तन भी दुख का कारण बताए ना। देखिए पढ़िए पहली लाइन 307, होने पर बल नहीं है, अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते, परंतु कहा गया यहां से आओ, तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दान आदि कार्य न बने तब अकुलता होती है। उनका उदय है, वो मोह का उदय होने पर अकुलता को सहकार्य कारण, मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है, अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। ये कहा की बात आई है, मोह का नाश होने पर उनका कोई बल नहीं है, ज्ञान और दर्शन अंतराय का, अंतर्मुहूर्त के बाद वे भी नाश होते हैं। ये 12वें गुण स्थान की बात लिखी है इन्होंने, जो अभी मैंने बोला। अरे समझते हो? सक्षम? समझ में आया? ये चारों घाती कर्मों का नाश एक साथ नहीं होता। क्षीण मोह गुण स्थान में तो मोह का अभाव हो गया, लेकिन ज्ञान और दर्शन और अंतराय तो फिर भी बनी रही वहां पर। ठीक है, तब भी तो अवधि का अज्ञान तो 12वें तक बोल रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्यों कहा मैंने ये सब सहकारी कारण है, ये सब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये घाती कर्म हो गए पूरे। आपने उसको अंडरलाइन किया था, मोह कर्म का नाश। अभी ज्ञान और नादिक का उसको अंडरलाइन करो एक, और फिर नीचे अंतराय को अंडरलाइन करो। ये सब घाती कर्म की बात हुई। ए बी सी, बी में कितने गर्भित है? बी में 2 गर्भित है, तो ए बी सी में 4 घाती कर्म आ गए, 3 घाती कर्म आ गए बी और सी में, और ए तो मूल कारण ही बोल रहे हैं, तो सहकारी कारण में बी और सी आएंगे। अभी अघाती कर्मों की युगपत चर्चा करते हैं, देखिए आगे के पैराग्राफ में 307। फिर यहां पर यह कह रहे हैं कि अघाती कर्म के निमित्त से संयोग होता है, वहां पर तो मोही कर्म के निमित्त से वो इष्ट अनिष्ट कल्पना होती रहती है। तो बहिरंग सहकारी कारण कौन रहा है यहां पर? अघाती कर्म की सामग्री। इसको एक अंडरलाइन करें, अघाती कर्म। लेकिन टोडरमल जी साहब ने यह समझाई, इसकी कहा बात आई, अघाती कर्म तो अरहंतों के भी है, उनके तो आनंद सुख प्रकट हुआ, परमार्थ से दुख में कारण है ही नहीं। इसको अंडरलाइन करें, इसी पैराग्राफ के अंतिम लाइन, इसके नाश का उद्यम भी नहीं है, परंतु केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का भी उद्यम नहीं है, परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़ी काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये अपने आप को गोला चढ़ाओ, और किसको गोला चढ़ाओगे आप, और को रिलेट करोगे? ऊपर भी एक अपने आप आया पहली लाइन में, उसको भी गोला चढ़ा करो, दोनों को कनेक्ट करो। मतलब कहना ये चाहते तुम मोह का अभाव करो, बाकी सब अपने आप होगा। अपने आप पहली लाइन में नहीं है क्या अपने आप? बस अपने आप को गोला चढ़ाओ। क्या बात निष्कर्ष के रूप में आई संकल्प सामने? संकल्प क्या कहना चाहते हैं? अपने आप कहकर क्या कहना चाहते हैं? मोहने का अभाव होने के बाद किसी का बल नहीं रहता, सब अपने आप, मतलब उसके लिए अलग सा प्रयास नहीं करना पड़ता, उनके क्षय के लिए अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाते। बैठिए, इसलिए मैंने अपने आप दोनों जगह कनेक्ट करके दिखाया आपको। एक तो अपने आप अघाती कर्म के लिए बोला, और एक तो अपने आप ऊपर 3 घाती कर्म के लिए बोला, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। मोहनीय का अभाव के लिए उपाय करो, बात इतनी सी है इनके कहने की। अभी शंका करके शंका है कि वो तो ठीक है, लेकिन सुख, वो कह रहे हैं संयोग से भी तो सुख होता है, थोड़ा सा पुण्य भी चाहिए। आपका तो कहना ठीक है, कर्मों का नाश वो आत्मा का हित है। देखो प्रारंभ कहां से कहता, आत्मा का हित मोक्ष ही है, और मोक्ष क्या है बोल रही है? सभी कर्मों का नाश। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आत्मा का हित कर्मों का नाश ही है। अब इसको अंडरलाइन करो थोड़ा। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है। हेडिंग क्या था? आत्मा का हित मोक्ष ही है, लेकिन मोक्ष मतलब कर्मों का नाश। तो ये फॉर्मूला बनाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अभी देखिए
तो उसका ये कहना है संसार दशा में पुण्य कर्म के उदय से भी कम से कम, ठीक है मोक्ष में तो सुख होता होगा अतीन्द्रिय सुख ही, लेकिन संसार दशा में कम से कम पुण्य कर्म के उदय से सुख होता है कि नहीं होता है, अब उसकी मीमांसा चलेगी। टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर खूब उदाहरण दे देकर समझाया है कि हम प्रत्यक्ष ही लोक में देखते हैं किसी को कौन से सहयोग मिलते हैं और किसी को कैसे सहयोग मिलते हैं। तो विपरीत संयोगों में भी कोई सुखी रहता है और अनुकूल संयोगों में भी कोई दुखी रहता है। हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं ये प्रश्न पूछूं, राजमहल में सुख है कि जंगल में सुख है? सुख किस में है? राजमहल की जंगल में। और सीता को पूछो और अंजना को भी पूछो, दोनों के पास इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाओ आप। राजमहल में है अभी अंजना, वो क्या अनुभव कर रही है वो, और उसको यदि पूछे तुम यदि जंगल में रखते लेकिन पति के साथ, तो सीता को पूछो जाकर, चलेगा? तो राजमहल में सुख दुख कहाँ बात आई अभी समझ में। लेकिन इससे दूसरी मिस्टेक नहीं करना, हाँ इसका मतलब पति से ही सुख होता है, घर हो ना हो समझना। मैं तो उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, ठीक है। बाह्य संयोगों से कहा सुख दुख होता है, वो तो हमारी मान्यता ही है ना भ्रामक। और पति से भी सुख होता तो पति ने ही तो तिरस्कृत किया है सचमुच, पहले अभी भी तिरस्कृत किया है और बाद में भी अपवाद का कारण पति ही तो बना। क्या कहा मैंने, वहां पर भी राम और यहां पर भी पवनंजय, अपवाद का कारण पति तो बना, और उन्हीं को देखकर तो विरक्त हो गई है। नहीं चाहिए बाबा पति, हमको नहीं चाहिए, हम तो अपने ज्ञानपति के ही आश्रय में जाते हैं, ठीक है। तो बाह्य संयोग से सुख दुख नहीं होता, ये प्रत्यक्ष देखते हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। और पुण्य उदय सबके थोड़ी रहता है, सदाकाल थोड़ी रहता है, ऐसे निरंतर बता रहे। फिर दो उदाहरण के माध्यम से पेश आए हैं। वे कह रहे हैं जिस प्रकार ज्यादा बुखार की अपेक्षा कम बुखार वाले को ठीक हुआ ऐसा कहने में आता है, लेकिन वो ठीक है, कहना उपचार है। ज्यादा दुख की अपेक्षा कम दुख को सुख कहने की पद्धति लोक में है। उदाहरण तो एक ये दिया, और फिर ये कहा इंद्रिय सुख का फल पता है कैसा होता है, थोड़े काल सुख भोगो और अनंत काल के लिए दुख भोगने के लिए तैयार हो जाओ। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक उदाहरण दिया, खराज के मरीज समान। कोई खुजलाता हो अपने शरीर को तो उस समय में कैसा लगता है, अच्छा लगता है, और बाद में क्या दुर्दशा होती है, और कितनी जख्म हो जाती है उसको लेकर। मैंने आपको कहा था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। हमारे पड़ोस में एक जन रहते थे, बहुत साल पहले की बात है, ये बात होगी 25 साल, कम से कम 25 साल पहले की बात होनी चाहिए, मतलब 10-12 साल का मैं होऊंगा, और भी पहले चलो तो भी चलेगा। वहां पर एक पड़ोस में बहुत अमीर लोग थे वे, लेकिन उनकी जो घर में जो वृद्ध थे ना, उनके दादी, उनको एक डिसीज हो गई थी कुछ, वो कपड़े नहीं पहन सकते थे, निरंतर खुले ही रहते थे, आगे का ढक लेते थे बस। उनको पूरी बॉडी खुजलाती रहती थी। उन्होंने 2 नौकर रख रखे थे खुजलाने के लिए। अब कल्पना नहीं कर सकते कितने कितने कैसे कैसे रोग हो सकते हैं। ये तो मैं 25 साल पहले की कह रहा हूं आपको। तो खुजलाने के लिए 2 नौकर रख रखे थे, दिन भर उनका काम यही रहता था, खुजलाओ पूरी पीठ को। तो अरे मुझे भी अभी याद आता है, मैं जब भी जाता था उनके यहाँ, वो दादी को कभी जब भी मिलने जाता था तो बहुत प्रेम रखती थी वे सभी से, लेकिन प्रतिकूलता से ग्रसित थी। तो उसको कुछ भी सेवा पूछे, बेटा थोड़ा खुजला देना, तो वह कंगियां रखी रहती थी, 2 कंगियां, हाथ से नहीं, नाखून का इन्फेक्शन नहीं, वो पीठ का इन्फेक्शन नाखून में आ जाता था। तो कह रहे कंगी लेना और कंगी से जोर जोर से रगड़ना। तो उनको इतनी तकलीफ थी उसकी, क्योंकि खुजलाते तो थे और फिर ये दुर्दशा होती थी, जख्म इतनी हो जाती थी उसमें, आप कल्पना नहीं करेंगे, पूरी पीठ में बाद में लटे हो गई थी पूरी, इतना इन्फेक्शन। लेकिन वो बिल्कुल उसके बिना रह ही नहीं जाता था। उनको खुजलाओ, अच्छे भी लगता था, लेकिन खुजलाओ तो लुहलुहान हो जाती थी पूरी पीठ, और ऐसा नहीं पूरी उसमें जीव पड़ गए थे पूरे। ये बहुत दुर्दशा में मरे हुए, वो कह नहीं सकता मैं तो इतना कहना चाहता हूँ। टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया, खराज का मरीज है, उस समय कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बाद में कैसा लगता है, लोग में कहते हैं ना, वो आंख में चला गया, तुरंत क्या मन चाहता है,
आँख को मलो मलो जल्दी जल्दी। डॉक्टर कहता है मलोगे तो बढ़ जाएगा, देख लेना लाल हो जाएगी। कहीं भी खुजलाओगे तो देख लेना, उसको बताना खुजलाना नहीं है वहां पर, खुजलाओगे तो बहुत इन्फेक्शन बढ़ने वाला है। खुजलाए बिना रहा नहीं जाता, और खुजलाता है तो और दुर्दशा होती है। तो कह रहे पुण्य भी ऐसा ही है कि थोड़ा उसको भोगे बिना नहीं रहा जाएगा तुमको, और थोड़ा भोगोगे महादुख के लिए तैयार हो जाना। टोडरमल जी साहब ने दूसरा उदाहरण दिया है। फिर आगे ये कहते हैं लोक में भी प्रत्यक्ष देखते हैं हम, और उदाहरण दे रहे हुए कि जिसको कम धन वाला हो कोई और उसको आकुलता कम हो तो सुखी है, और ज्यादा धन वाले को ज्यादा आकुलता है तो ज्यादा दुखी है। इसलिए इससे मालूम पड़ता है कि सामग्री से सुख दुख नहीं होता, जितनी आकुलता घटी उतना सुख बढ़ा, दुख घटा। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं लोक में भी जितनी आकुलता घटी उतना सुख बढ़ता दिखाई देता है, तो सभी कषाय घटेगी तो पूर्ण सुखी कैसे नहीं होगा। आप समझ गए, ये उन्होंने सिद्धांत खड़ा किया है। देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूं। ये बीच बीच में बहुत सारे उदाहरण उन्होंने देने का प्रयास किया है। देखो अंतिम पैराग्राफ में यहां पर पेज नंबर 308, किंचित कषाय घटने से, नीचे के 2-3 लाइन, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे ही जानते हैं। तो जहां सर्वथा कषाय दूर होने पर, वो कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने। समझ में आया? प्रत्यक्ष ख्याल में आता है संयोग से कोई सुख दुख नहीं होता। अपनी आकुलता घटे तो अपने आप ऐसा लगने लगता नहीं चाहिए अभी। देखो रावण को सुखी कौन कर सका? सच्ची बात तो ये है, पूछता हूं मैं। सीता को तो अपने अनुकूल नहीं बना पाए, लेकिन अंत में उनको ही सीता संबंधी इच्छा खत्म हो गई, उनकी आकुलता सीमित हो गई कि नहीं। यह बात दूसरी है कि उसी समय में दूसरी आकुलता चालू हो गई, क्या मैं तो युद्ध करना है मुझे, लेकिन सीता संबंधी अभी कुछ भी आकुलता नहीं रही, खत्म। बेस्ट सॉल्यूशन वस्तु की प्राप्ति नहीं है। बेस्ट सॉल्यूशन तो वस्तु संबंधी अपने विचार को सम्यक करना है कि सीता किसी और की हो चुकी है, वो अपने अधीन नहीं हो सकती। पर द्रव्य अन्य द्रव्य है, अपने से सर्वथा पृथक है, वो अपने आनंद गुणों का है, वो हमारा नहीं हो सकता। ऐसी यथार्थ स्वीकृति हमें सुख का कारण है। समझ में? लेकिन वो राग का विषय हटा सीता, और फिर द्वेष का विषय चालू हो गए राम और लक्ष्मण। बात तो इतनी सी हुई, लेकिन सीता का वो विकल्प हट गया था उसको अंत में। उन्होंने कहा ना किसी ने ऐसा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अभी निर्णय कर लिया है, मुझे सीता नहीं चाहिए, और भली लड़की है वो बहुत, मैं तो उसको मेरी लड़की की तरह उसकी विदाई कराने वाला हूँ, शादी करा के। शादी नहीं, यहाँ से विदाई होगी मेरी लड़की की तरह और राम को जमाई की तरह। पता है ना आपको उसने अंत में क्या कहा था रावण ने? नहीं पता। अंतिम अंत में उनको फिर किसी ने ये कहा तुम एक काम करो, तुम ये माया सिद्ध करो, सीता तुम्हारी हो जाएगी। तो फिर उसका विकल्प शांत हो गया। तो उस समय में उसने कहा नहीं, अब मुझे भाव उत्पन्न नहीं हो रहा सीता के प्रति। उन्होंने कहा मैंने तो मन ही मन निर्णय कर लिया है, ये राम भी बहुत अच्छा आदमी है और सीता भी बहुत ही अच्छी है, तो मैंने ये सोचा है सीता को अपनी लड़की की तरह मैं विदाई कराऊंगा और राम को अपने जमाई की तरह। देखो ये भी एक कारण हो सकता है, अन्यमतियों ने कल्पना की हो लड़की पने की, रावण और सीता के। तो ऐसा कहा उन्होंने, लेकिन बस उसका इतना ही कहना था, मैं आखिर राजा हूं और मैं यदि सीता को दे दूंगा वैसे ही तो मेरी नाक कट जाएगी, तो मेरा युद्ध करूंगा, फॉर्मेलिटी, बहुत फॉर्मली युद्ध करना है मुझे, और मैं जीतूंगा और बहुत खुशी से उनको ससम्मान रवाना करूंगा यहाँ से। ऐसा उनका अंत में कमिटमेंट था। अपने जैन रामायण ये कहता है। ठीक, मैंने किस में घटित किया इस सिद्धांत? एक विषय घटा, दूसरा विषय खड़ा हो गया सामने आकर। ठीक है, ये टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर कहा, एक बहुत सुंदर बात लिखी टोडरमल जी ने। इसी प्रकार कह रहे इसको आकुलता मिटाने की निरंतर आकुलता बनी रहती है। ये बोल्ड टाइप में है 309 पेज पर। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और इस आकुलता से अच्छे भी ग्रसित है। हिट लिस्ट गिनाऊं तो कह रहे इंद्रों सौधर्मों का नाम पहले आएगा, जिनकी बोलियां लेने को लाखों लाखों रुपए दे देते हैं, सौधर्म आदि की। हम 1 सेकंड में छुट्टी करा सकते, कोई उनकी बोली ना लेवे, इतने महादुखी हम सिद्ध करके दिखाए। उनकी इंद्रियों विषय में प्रवृत्ति देखी जाती है। इतने आकुलता से ग्रसित ये इंद्र चक्रवर्ती भी है।
यह प्रवचन सार की 68वीं गाथा इन्होंने यहाँ पर उद्धृत की है। ये उद्धृत नहीं, उसका अर्थ यहाँ पर डाला है। देखिए, यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। ये प्रवचन सार की 64वीं गाथा की तरफ संकेत है इनका, उसी का भाव है पूरा गाथा का। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र, अहम इंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है, इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। तो हर प्रकार से यही बताने का प्रयास क्या है कि मोक्ष ही हितकारी है और मोक्ष मग लाग्यो चाहिए। ये पूरा इतने प्रकरण में बताया। कल से एक नया प्रकरण चलेगा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। ये प्रकरण हुआ है आपका पढ़ाई में? नहीं हुआ है? अच्छा, ये प्रकरण तो बहुत ही सुंदर और गजब का प्रकरण है, इंटरेस्टिंग प्रकरण है ये। अभी तक का जो प्रकरण चला आज भूमिका के रूप में, वो बहुत साधारण कथन है। इसमें इतना ही सिद्ध करने का प्रयास किया इन्होंने, आत्मा के हित मोक्ष ही है, प्रूव कर रहे ना। और मोक्ष का अर्थ कर्मों का अभाव कह रहे हैं, और कर्मों के अभाव में भी एक मोह का अभाव, मोह का अभाव होने पर सब अपने आप अभाव हो जाएगा। सुख दुख का कारण कोई बाह्य सामग्री नहीं है, अपने अकुलती का घटना ही सुख है। खरे कर दूसरा सुख, कोई जगत में सुख नाम की दूसरी चीज नहीं है। ये इतना सिद्ध किया। अब पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति प्रकरण चलेगा कल से। ओम।